भोपाल में जैन मुनि प्रमाण सागर जी ने वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन समाज और देश के विकास के लिए कोई भी कार्य किया जाए उस पर सभी का सहयोग है और सकारात्मक दृष्टि रखनी चाहिए। दरअसल मंत्री प्रहलाद पटेल ने मुनीश्री की अपने सरकारी आवास पर अगवानी की और उन्होंने परिवार के साथ मुनीश्री पूजन कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मुनि प्रमाण सागर जी ने हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हुए कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और देश में हिंदू पहले से ही एकजुट है। उन्होंने कहा कि हम सब एक ही संस्कृति में जीने वाले लोग हैं और हमारी उपासना पद्धतियां अलग हो सकती है, लेकिन हमारा डीएनए भारतीय है। इसके साथ ही मुनीश्री ने अपने दिव्य सत्संग से आध्यात्मिक और जीवन की शंका समाधान पर भी प्रकाश डाला। देखिए, शंका समाधान हमारा नियमित कार्यक्रम है जो पिछले 12 वर्षों से लगातार लाइव चलता है और सारे दुनिया के लोग इसे पसंद करते हैं। आज का शंका समाधान मेरे नज़र में एक विशिष्ट शंका समाधान, क्योंकि ये शंका समाधान एक विशिष्ट व्यक्ति के आवास में हो रहा है, परिसर। और प्रहलाद जी पटेल एक राजनेता तो हैं ही, एक बड़े धार्मिक इंसान हैं और गुरु भक्त हैं। उनकी भावना बड़ी सात्विकता से वो जुड़े हुए हैं। ये शंका समाधान आज यहाँ हो रहा है जो हमारे रूटीन के कार्यक्रम का एक हिस्सा है। महाराज जी, इस वक्त देखा जा रहा है वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर बड़ी बातचीत हो रही है और तमाम चीजें भी हैं, उसको लेकर बिल भी संशोधन जो है वो कर दिया गया। क्या लगता है महाराज जी की इस दिशा में और कदम बढ़ाने की जरूरत? देखिए, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं कि वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार ने क्या किया, पर मैं तो इतना ही कहूँगा कि अगर समाज और देश के विकास के लिए कोई भी काम किया जाए तो उसके लिए हमें सबको रचनात्मक सहयोग देना चाहिए और सकारात्मक दृष्टि रखनी। अभी मुक्तेश्वरानंद जी लगातार इस बात को कह रहे हैं महाराज श्री, काफी संतों ने, जैन संतों ने भी उनका समर्थन किया कि गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए और जिस प्रकार से जो गौ हत्या के साथ साथ जो मांस का निर्यात विदेशों में हो रहा है वो रोका जाए। इसे लेकर काफी जो है केंद्र सरकार पर भी प्रहार और तमाम। देखिए, ये तो भारत के लिए कलंक है कि भारत जैसे अहिंसावादी देश से मांस का निर्यात होता है और भारत जिस देश में हमने चूल्हे की पहली रोटी गाय के लिए समर्पित किया है, आज उस देश में गाय के अस्तित्व पर प्रश्न आ रहा है। तो ये चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ। मांस निर्यात पर तत्काल प्रतिबंध होना चाहिए और गौ माता को अगर राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया जाए तो इससे अच्छी बात नहीं, बल्कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। महाराज, जिस प्रकार से खासतौर से कुंभ से एक परिदृश्य बदला और एक बात वहां पर हुई, देवकी नंदन ठाकुर जी ने कहा कि जैन से लेकर सिख और जो सनातन की शाखाएं जिस प्रकार से निकली, अब उन्हें एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि एक वर्ग विशेष जो कि कहीं बाहर से आया और आज उसी पर कब्जा करना चाह रहा है। स्थितियां बदलती जा रही, क्या हिंदू बट रहा है महाराज? देखिए, एकजुट हो जाना चाहिए बात नहीं है। मैं तो मानता हूँ एकजुट है, अलग कहाँ है। हम सब एक हैं, हम सब एक ही संस्कृति में जीने वाले लोग हैं। भारतीय संस्कृति है, हमारी दार्शनिक मान्यताएं अलग हो सकती है, उपासना पद्धतियां भिन्न हो सकती है, पर हम सबके डीएनए में एक ही बात है, वो भारतीयता। तो हम भारतीयता के संपोषक हैं, भारत में रहने वाले लोग हैं और भारतीयता को बढ़ाने के लिए समर्पित रहने वाले लोग हैं। तो हम सबको एक नाम पर एक होना चाहिए, भारतीय संस्कृति और भारतीय। मैं तो कहता हूँ हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। हिंदू का मतलब क्या? हिंदू कोई जाति या वर्ग विशेष नहीं, हिंदू यानी वह है जो हिंसा से दूर रहे। हम तो चाहते हैं भारत का राष्ट्र ऐसा हो जो पूरी तरह हिंसा से मुक्त हो, हिंदू राष्ट्र। सर, मुनीश्री का मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सामान्यतः जैन आचार्य, जैन मुनि सहजता में परिवारों से दूर रहते हैं और मेरा सौभाग्य है कि आज रात्रि का विश्राम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी सत्संग यहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे। वो नियमित शंका समाधान भी करते हैं जो लगभग 140 देशों में देखा भी जाता है। तो वो शंका समाधान भी यहाँ से होगा। जब मुझे अचानक कल सूचना मिली थी तब मैंने आनंद फानंद में कल शाम को आया था, लेकिन अभी उनका पदार्पण हुआ है। हमने उनका पद प्रक्षालन किया है और बाकी तो कुछ लेते नहीं है। जो 16 का उनका आहार होगा वो कल मैंने उनसे विनती की है कि वो आहार भी यहाँ लें और यहाँ रुकें। और एक और अच्छी सूचना है, जो सूचना कि परसों
उनके मुनि दीक्षा के 30 वर्ष पूरे होंगे और वो भी उसी समय रविंद्र भवन में कार्यक्रम होगा। मैं उस कार्यक्रम में भी शामिल रहूंगा। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उनकी मुनि दीक्षा के 30 साल पूरे हो रहे हैं और उनके चरण मेरे निवास पर पड़े हैं और वो रात्रि विश्राम करेंगे। कई बार तो कुछ चीज़ों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन मैं अपने गुरुदेव की कृपा और अपने पूर्वजों की पुण्याई मानता हूँ, माता पिता की पुण्याई, जिसका परिणाम है कि आज वो उनके चरण यहाँ पर पड़े और आज वो विश्राम करेंगे। कल अगर वो आहार लेंगे तो हमारे लिए और भी सौभाग्य। सर, संतों का सानिध्य कितना महत्वपूर्ण माना जाता है? मुझे लगता है इसमें कोई प्रश्न नहीं हो सकता। मैं शब्दों में क्या व्यक्त करूं। मैं सत्संगी आदमी हूं, परिक्रमावासी हूं। संत की आभा, शब्द संत का तप, उसकी वाणी, हर चीज उसकी ऐसी होती है जिसका सानिध्य कैसे भी मिले, सुनने में मिले, संस्कार में मिले, सामने प्रत्यक्ष मिलने से मिले, ऊर्जा ही मिलती है। सर, मध्य प्रदेश